आज हम आपको ले चलेंगे 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की पहली जंग कब हुई थी और किस लिए हुई थी, और मुसलमानों के लिए अलग कंट्री क्यों बनाई गई थी। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो एंड तक देखें, ताकि आप लोग भारत और पाकिस्तान के पहले जंग के बारे में जान सकें। साल 1947, लेकिन इस कहानी की शुरुआत उससे बहुत पहले हो चुकी थी, जब भारत पर लगभग 200 साल तक शासन करने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश क्राउन ने इस देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को गहराई से बदल दिया था। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति ने धीरे धीरे भारतीय समाज में धार्मिक आधार पर दरारें गहरी कर दी। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो एक संयुक्त और आजाद भारत का सपना देख रही थी, जिसके प्रमुख चेहरों में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। वहीं दूसरी ओर उभर रही थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मुहम्मद अली जिन्ना, और उनका मानना था कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी दे सकता है। 1940 के लाहौर प्रस्ताव ने दो राष्ट्र सिद्धांत को राजनीतिक रूप दे दिया, और यह विचार तेजी से फैलने लगा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, जिन्हें एक साथ एक देश में रखना मुश्किल होगा। 1946 में हुए डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कोलकाता सहित कई शहरों में भयानक दंगे भड़क उठे। हजारों लोग मारे गए और हालात इतने बिगड़ गए कि अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब सत्ता हस्तांतरण टाला नहीं जा सकता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट अटीली ने घोषणा की कि भारत को जल्द आजाद किया जाएगा, और अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया, जिनका लक्ष्य था जल्दी से जल्दी सत्ता सौंपना। बातचीत, प्रस्ताव और राजनीतिक दबाव के बीच 3 जून 1947 को विभाजन की योजना सामने आई, और यह लगभग तय हो गया कि भारत अब दो हिस्सों में बटेगा, भारत और पाकिस्तान। लेकिन किसी ने शायद नहीं सोचा था कि यह फैसला आने वाले दिनों में इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी में बदल जाएगा। विभाजन का फैसला तो हो गया, लेकिन सबसे कठिन काम था सीमा तय करना, और यह जिम्मेदारी सौंपी गई एक ऐसे ब्रिटिश वकील को जो भारत पहले कभी नहीं आया था, सिरिल रैडक्लिफ। उन्हें केवल कुछ हफ्तों में पंजाब और बंगाल के बीच नई सरहद खींचनी थी, और इसी जल्दबाजी में बनी रेडक्लिफ लाइन ने गांवों, खेतों, शहरों और परिवारों को दो हिस्सों में बांट दिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया, और 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी का जश्न मनाया। लेकिन उसी समय सीमाओं पर अराजकता फैल चुकी थी। लगभग 1.5 करोड़ लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए, हिंदू और सिख भारत की ओर, मुसलमान पाकिस्तान की ओर, और यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन बन गया। ट्रेनें लाशों से भरी पहुंचती थीं, गांव जलाए जा रहे थे, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार हो रहे थे, और अनुमान है कि 10 से 15 लाख लोगों ने इस हिंसा में अपनी जान गंवाई। जो बच गए वे अपने साथ सिर्फ यादें, घाव और टूटे हुए रिश्ते लेकर नई जमीन पर पहुंचे। इसी उथल पुथल के बीच कश्मीर का मुद्दा भी भड़क उठा, जिसने दोनों नवगठित देशों को 1947 से 48 के पहले युद्ध की ओर धकेल दिया, और यह विवाद आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। इस तरह 1947 का बंटवारा सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक रेखा नहीं था, बल्कि वह दर्द था जिसने करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी। वह फैसला था जिसने दो राष्ट्र तो बना दिए, लेकिन दिलों में अविश्वास की गहरी खाई छोड़ दी। और वह इतिहास था जो आज भी भारत और पाकिस्तान की राजनीति, समाज और रिश्तों को प्रभावित करता है। मानो सरहद के दोनों ओर खड़े लोग अब भी उस एक सवाल का जवाब तलाश रहे हों, क्या आजादी इतनी महंगी होनी चाहिए थी? 1947 के बंटवारे की आग भले ही कुछ महीनों में धीमी पड़ गई हो, लेकिन उसकी राख आज तक ठंडी नहीं हुई, क्योंकि दो नए देश बनने के बाद भी दर्द और अविश्वास की कहानी खत्म नहीं हुई। भारत में लाखों शरणार्थी लाहौर, कराची और रावलपिंडी से निकलकर दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में आ बसे। वहीं पाकिस्तान में अमृतसर, लुधियाना और दिल्ली से गए मुसलमान नई जमीन पर अपना जीवन फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू
और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन सीमाओं पर शांति ज्यादा दिन टिक नहीं सकी, क्योंकि अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर पर कबायली हमलों के बाद हालात बिगड़े और रियासत ने भारत में विलय का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1947 से 48 का पहला भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद भी कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया। यह तनाव 1965 के युद्ध में फिर भड़का और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के संकट ने एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया, जिससे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल गया। 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया और 1999 का कारगिल संघर्ष यह दिखाने के लिए काफी था कि अविश्वास अब भी जिंदा है। लेकिन इस पूरी कहानी के बीच एक और सच भी है। सरहद के दोनों ओर भाषा, संगीत, संस्कृति और भावनाएं एक जैसी है। क्रिकेट की दीवानगी एक जैसी है, बारिश की खुशबू एक जैसी है और जब जब शांति की कोशिशें हुई तो उम्मीद की किरण भी जगी। पर हर बार कोई नई घटना रिश्तों को पीछे धकेल देती है। इस तरह 1947 में खींची गई वह लकीर सिर्फ नक्शे पर नहीं रही, बल्कि पीढ़ियों की सोच, राजनीति और संबंधों में बस गई। और आज भी वही सवाल गूंजता है, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब यह सीमा सिर्फ भौगोलिक रहेगी और दिलों के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी?